अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत टाइम से बच्चों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि मैम हम प्लैब करें, हम एमआरसीपी करें, एमआरसीएस करें, हम एएमसी करें, क्या करें, हम इन एग्ज़ाम्स के बारे में गाइड कर लें। चूँकि इसमें से कुछ एग्ज़ाम्स मैंने ऑलरेडी दे दिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर्ड दैम ऑलरेडी। सो ये नहीं मैं बता सकती बेटे कि कौन सा बच्चा कौन सा एग्ज़ाम दे। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप प्लैब ही दें या मैं कहूँगी कि प्लैब ना दें। हाँ, डेफ़िनेटली जो हर पाथवे है उसके अपने प्रॉज हैं, अपने कॉन्स हैं, हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं और हर बच्चे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और उस पे रहते हुए आपने सब पाथवेज़ को समझना है कि ये पाथवे है क्या, ठीक है। और इसके बाद हम किस लेवल या किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं और हमारे सर्कमस्टांस क्या हैं और फिर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमने किस पाथवे में जाना है, ठीक है। सो हर चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो प्लैब बेसिकली क्या है और क्या एक्सपेंस है, क्या इसके पार्ट्स हैं और इसके बाद क्या आपका आपको क्या मिलता है और आप कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ कितनी सेचुरेशन है। इसी तरह दीज आर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स। बेसिकली जो प्लैब है वो एक इंट्री लेवल एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन के बाद आप देते हो और आपको लाइसेंस मिल जाता है यूके का, ठीक है। सो एमआरसीपी है, एमआरसीएस है, एमआरकेम है या एफसीपीएस है, ये ग्रेजुएशन के बाद हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये काइंड ऑफ आपकी डिग्रीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं। प्लैब जो है वो सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। एएमसी आप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के लिए देते हो और यूएसएमएलई सबको ही पता होगा यूएसए के लिए देते हैं। सो इसमें से कुछ एग्ज़ाम्स मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। सो मैं बारी बारी स्टार्ट करूँगी। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लैब, ठीक है। मैं ये वाली बात भी डिस्कस करूँगी जॉब सेचुरेशन की। ऑब्वियसली है बेटे, मैं ये नहीं कह सकती कि जॉब सेचुरेशन नहीं है, हर जगह पे है, हर सेक्टर में है। अगर हम अपने होम कंट्री की भी बात करें, हम एफसीपीएस पार्ट 1 करके डायरेक्टली ट्रेनिंग में नहीं जाते, वहाँ पे भी हज़ारों की लिस्ट है। सो द बेनिफिट इज़ दिस कि अगर आप बाहर आ जाते हो तो यहाँ मेरिट पे फैसले होते हैं आपकी किसी सिफारिश और इन चीज़ों पे चीज़ें नहीं चलती हैं, तो मेरिट पे चलती हैं। नंबर 2 आपकी सीवी पे भी चलती हैं और ऑब्वियसली बात है आपकी लक पे भी होता है, ठीक है। सो ओनली थिंग इज़ दिस कि आपने अपने प्रोफेशन के अंदर प्रोग्रेसिव रहना है, ठीक है। आपने प्रोग्रेशन को नहीं छोड़ना। आपने एक एग्ज़ाम दे दिया तो आपको दिल हारने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैंने बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया और इसके बाद जॉब मिलनी ही मिलनी थी, मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रही। आपने प्रोग्रेसिव रहना है। एक एग्ज़ाम हो गया, ओके गुड, वर्क ऑन योर सीवी, वर्क ऑन योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट एग्ज़ाम। अगली मंजिल, अगली मंजिल, अगली मंजिल, अनटिल के आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो पाथवे थोड़ा टायरिंग हो सकता है, थोड़ा द वेटिंग पीरियड आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो भी पाथवे है, आइदर आपका प्लैब है, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम्स हैं, आपका एएमसी है, आपका यूएसएमएलई है, अनलेस और अनटिल आप अपने फ्यूचर के अंदर प्रोग्रेसिव है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन के बैठ नहीं रहे, आप डर नहीं रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह इट वुड बी रिवॉर्डिंग एंड वुड बी वर्थ इट, बिलीव मी। सो ओके, ये बातें तो होती रहेंगी। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से एक नीट क्लीन पेज से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जनरली कि जो है वो प्लैब व्हाट इज़ बेसिकली प्लैब, इसकी क्या पार्ट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फ़ीस है, इसके बाद आपको क्या लाइसेंस आता है एंड देन आप कैसे जॉब्स अप्लाई करते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एमआरसीपी, जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है। अगर आपने मेडिसिन के अंदर जाना है, एमआरसीएस जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी एग्ज़ाम है, जो आप सर्जरी में अगर ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू करना चाहते हो। एमआरकेम जो है ये बेसिकली एक अब नई चीज़ आ रही है जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के लिए और इसका अच्छा खासा स्कोप है। और एफसीपीएस आपको पता है कि हमने पाकिस्तान में देना होता है। पार्ट 1 करके ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ट्रेनिंग के एंड पे हमने एफसीपीएस पार्ट 2 देना होता है। तो इनके भी कितने पार्ट्स हैं, क्या फ़ीस है, उसके बाद क्या लेवल आता है आपका, उस सब के ऊपर भी बात करेंगे। एएमसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम है। पार्ट 1 के बाद भी आपकी जॉब के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। और देन यूएसएमएलई के ऊपर भी बात करेंगे। वैसे तो आपको इसके ऊपर बेटे हज़ारों वीडियोज़ ऑलरेडी मिलेंगी यूट्यूब पे, न क्या पार्ट्स ब्ला 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 ब्ला, लेकिन मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की क्यूरीज आ रही होती हैं एंड ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैब से। स्टे ट्यून एंड इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी प्लीज़ डू लेट मी नो।